इतनी न बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख ज़रा बंदे कमा देख। शायर में मिर्ज़ा गालिब थे, क्या बात है उनकी। उन्होंने ये शेर तो किसी और तराजुम में कहा था, लेकिन और फिर उन्होंने एक और शेर भी कहा था, वो इब्राहिम ज़ौक़ साहब के तनाज़ुर में बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में उन्होंने कहा था। एक खाली पेपर उन्होंने लिया, उन्होंने एक मिसरा कहा कि बना है शह का मसाहिब फिरे है इतराता। इब्राहिम ज़ौक़ ने बहादुर शाह ज़फ़र साहब से शिकायत की। बहादुर शाह ज़फ़र ने मिर्ज़ा गालिब से कहा कि आज मिर्ज़ा आप ये क्या करते फिर रहे हैं, मेरे मसाहिब को आप ऐसे कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो मेरी गज़ल है। फिर उन्होंने वो पूरी एक गज़ल सुना दी, बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। और फिर वो खाली कागज़ दरबार में रख कर बाहर निकल लिए। बहादुर शाह ज़फ़र ने बाद में खाली कागज़ उठवा कर चेक किया तो वो खाली था, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान में आजकल बड़ी शिद्दत के साथ सामने आ रही हैं। कुछ शह के मसाहिब हैं जो दंदराते फिर रहे हैं, बहुत गुस्से में फिर रहे हैं, जो चाहते हैं वो डिक्टेट करते हैं। ये इशारा है उन लोगों की जानिब जो रोज़ अदलिया को सबक सिखाते हैं कि जनाब आपने तस्वीर वाले वो नहीं दिखाया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे कुछ दोस्त हैं अपोजिशन में, उनका तबसरा था, मैंने बयान उन्हीं अल्फाज में आप तक पहुँचा दिया। लेकिन अदालत ने आज फैसल वावडा को तलब कर लिया है, तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया, मुस्तफ़ा कमाल को भी कर दिया। अब उनकी गुफ्तगू तौहीन अदालत है या नहीं, ये तो अदालत तय करेगी, क्योंकि मामला सेंसिटिव है। मैं इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये इस बात पर यकीन रखता हूँ नाज़रीन कि अदलिया हो, नेशनल सिक्योरिटी के अदारे हो या पार्लियामान हो, ये तीन ऐसे अदारे हैं जिन पर तनकीद आपको एक ख़ास पैराए में करनी चाहिए और तज़हीक नहीं करनी चाहिए इन अदारों की, क्योंकि ये अदारे हमारी हिफाजत के लिए, ये अदारे का हमारे कानूनी जो हुकूक है उनकी हिफाजत करते हैं, हमारे लिए कानून साज़ी करते हैं, हमारी फ़िज़िकल हिफाजत करते हैं। फ़ौजी जवान रात को जागता है बॉर्डर पर, हम सुकून से सोते हैं, फिर वो अपनी शहादत देता है ताकि हमारे आने वाली नस्लें सुकून से रात को सो सकें। गलतियाँ होती हैं, एस्टेब्लिशमेंट में भी गलतियाँ हैं, एस्टेब्लिशमेंट के मादी के रोल पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अब के रोल पर भी इमरान खान साहब बात करते हैं, लेकिन कुछ दुरुस्त होती हैं, कुछ गलत होती हैं। पार्लियामान के कुछ फैसलों पर भी तनकीद की जा सकती है, जैसे आज स्पीकर साहब ने मीडिया पर तबरने लगा दी हैं कुछ, वो खैर हम ठीक करा लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो उनको भी ये सोचना चाहिए कि जब नून लीग मुश्किल में होती है तो यही मीडिया उनके काम आता है, मुश्किल से वो निकल जाते हैं तो पीर पगारा साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते हैं, कहा करते थे अली मर्दान शाह साहब कि नवाज शरीफ साहब मुश्किल से निकल जाए तो मुश्किल में हो तो आपके पाँव पकड़ लेते हैं, मुश्किल से निकल जाए तो आपके गले पड़ जाते हैं। यही हो रहा है आजकल कि आज चंद मामला छोटे छोटे मामला को बुनियाद बनाकर मीडिया पर बाद ऐसी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं कि बस आप मीडिया के काम को चाहिए कि वो घर बैठे आराम से टीवी देखें, नेशनल टीवी पर जो इजलास की कार्रवाई आ रही है उसमें से टिकट बने आप फाइल करें। भारत अब नादिन, लेकिन बात हो रही थी फैसल वारदा के केस की। चीफ जस्टिस साहब ने उसमें राइटली पॉइंट आउट किया तीन चार चीज़ें। उन्होंने ये कहा है कि एक कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने मुझ पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने धांधली कराई। मैंने कैसे कराई? लेकिन हमने उनको कुछ नहीं कहा, ताहम उन्होंने बाद में खुद ही वो चीफ जस्टिस साहब चीफ कमिश्नर साहब बाद में खुद ही मुकर गए थे, कमिश्नर रावलपिंडी जाकर तथा की बात हो रही है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अदारों की तस्दीक नहीं करें। भुट्टो का केस की आप बात करते हैं, मुस्तफ़ा कमाल को की जानिब इशारा करके कहा कि आप भुट्टो केस की बात करते हैं, हम क्या कर सकते थे? माजी में गलतियाँ हमसे हुई, हम तस्लीम करते हैं और हमने ये गलती भी तस्लीम की। ये बात दुरुस्त है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ने गलती तस्लीम की। पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार हमारे चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो कुछ ऐसे हैं जो पार्लियामान के हक़ कानून साज़ी को तस्लीम करते हैं। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा इसमें सर-ए-फ़हरिस्त हैं, जस्टिस अमीरुल्लाह भी ये तस्लीम करते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह भी ये तस्लीम करते हैं। बाकी जज साहिबान जो हैं उनकी राय ज़रा मुख्तलिफ होती है, ताहम पार्लियामान के हक़ कानून साज़ी को ये तस्लीम करें, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इस बात को तनकीद करनी चाहिए, तज़हीक नहीं करनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है, लेकिन चंद वाक़यात आपको सुना देते हैं नाज़रीन। कुछ अर्सा पुरानी बात है, एक एनआरओ केस चल रहा था। जस्टिस ए.के. डोगर ने एनआरओ को चैलेंज कर रखा था और फिर उसमें एक बड़े सीनियर जज साहब थे, नून लीग के करीब हैं बहुत। उन्होंने ये फरमाया कि एक दिन शाह खियामत के एडिशनल अटॉर्नी जनरल उनको मुखातिब करके कि जाओ अपने क्लाइंट से कहो कि $6 मिलियन अदा कर दे, दूसरी बैंकों में रखें और अपनी भी जान छुड़वाएं और हमारी भी जान छोड़े। वो क्लाइंट जो है वो आसिफ अली जरदारी थे, जो उस वक्त भी सदर थे। बाददा उस समाज के फौरी बाद चीफ क़ायम मक़ाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर
की तकरीब हलफबरदारी थी, तो मैं उनके पास चला गया, मेरी याद अदा थी उनसे। मैंने कहा कि साहब आपने कमाल कर दिया, आज तो एक दूसरे मुकदमे का फैसला कर दिया। यहाँ जो बैरून मुल्क है जेर समात, और वहाँ के अटॉर्नी जनरल जैफरी जो है वो कुछ और कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार गलती हो गई, नहीं कहना चाहिए तस्लीम। तो वो यानी उन्होंने तस्लीम कर दिया, लेकिन मैंने कहा आपने तो एक साथ की पतलून उतार दी ना। या गुज़िश्ता रोज़ ये रिमार्क्स आ गए प्रॉक्सीज़ के हवाले से कि वो फैसल वाकदा को निशाना बना करके प्रॉक्सी, वो किसकी प्रॉक्सी सब पता है। अगर आप इस किस्म के रिमार्क्स अदलिया से आएंगे तो वो भी कोई अच्छा तासुर नहीं जाता। नाज़रीन, अदालतों के हर मादी करीब के फैसले जो है वो अभी पिछले 2-3 रोज़ में भी जो रिमार्क्स आए हैं बाद अदालतों से, वो भी बड़े सख्त हैं। फिर अदारों को आप जिस तरह तज़हीक का निशाना बना रहे हैं, आप सख्ती करें, आप उसकी जवाब तर भी करें, लेकिन तज़हीक का निशाना बनाना जो है वो मैं बनाऊँ, फैसल वाकदा बनाए, या कोई और जो है वो मस्जिद इंसाफ पर बैठा कोई मोजिस जज बनाए, वो एक मुनासिब बात नहीं है। बहुत सारी मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग के दौरान देखा है कि कैसे कैसे लोगों की तज़हीक की जाती है। एक वक्त वो गुजरा था, पैमरा के चेयरमैन थे डॉक्टर जब्बार, उनको भी बुलाकर जो है वो खड़ा कर दिया गया था, नेशनल मीडिया पर लाइव नशर किया गया था, वो भी लोगों ने पसंद नहीं किया था। तो मेरा ख्याल है वो बात वहीं तक रहनी चाहिए कि इतनी ना बढ़ा पाकी दवा की हिकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा तुमने खबा देख। अब नाज़रीन ज़रा आगे चलते हैं। इसी तनाजुर में ये जो मामला चल रहा है, आज चेयरमैन पीटीआई का, उसमें पीटीआई जो है वो आज फिर जोर लगा रही है। वो ये कह रही है कि जी गुज़िश्ता रोज़ लाइव समात क्यों नहीं दिखाएगी इमरान खान की, और इमरान खान खामोश बैठे हुए। अगर इमरान खान बोलते और लाइव समात ना दिखाई जाती, लाइव ना दिखाई जाती, तो शायद बात बनती, लेकिन इमरान खान का तो मौका नहीं आया बोलने का, वो नेक्स्ट टाइम बोलेंगे। एक बात तो यह है। दूसरा, मखदूम अली खान के दलाइल में बड़ी जान थी, ताहम वो ये कोई राइट नहीं है। ये जो लाइव समात है ये कोई राइट नहीं है। ये अदालत का फैसला है। अदालत कहेगी कि इसको लाइव दिखाएं, अदालत का हक है। और अगेन मैं वही कहता हूँ कि आज अगर आपके नज़दीक कोई नापसंदीदा शख्स है तो कल आपका पसंदीदा शख्स भी हो सकता है। इसलिए तदकीक पर में एहतियात कीजिए, उहदों का एहतराम कीजिए। लेकिन पैमरा को भी का भी कुछ हक है, पैमरा के कुछ इख्तियारात हैं। ये पहली बार है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि वो मुख्तलिफ अदारों के जो है इख्तियारात उनमें मदाखलत नहीं करेंगे। ये ज़बरदस्त बात है। बहरहाल उस दौरान में जो है वो एक ख़त सामने आ गया है, IG जेल खाना जात पंजाब के नाम है अडयाला जेल के कैदियों का। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात उठाई है, मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जी जेल मैनुअल का तस्करा किया है, 551, 556 रूल इसकी बात कर रहा हूँ, 266 है, 191 है, और भी कुछ रूल्स हैं। उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर जो मुलाकातिये हैं, मुलाकातें होती हैं उनकी के भी महीने में एक बार रिश्तेदारों से मिलने की इजाज़त होती है, इतने रिश्तेदारों से। लेकिन खान साहब रोज़ाना मुलाकातें करें। खान साहब इमरान खान की बात हो रही है कि जी वो रोज़ाना कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर मुलाकातें करते हैं, जेल का कॉन्फ्रेंस रूम इस्तेमाल हो रहा है। फिर वो कहते हैं कि जी वकला की मुलाकातें अलग होती हैं। हालांकि वो कहती हैं हमें तो सिर्फ रिश्तेदारों से मिलने दिया जाता है, हमारी भी सियासी वाबस्तगी है, हमें भी फिर सियासी दोस्तों से और दोस्तों यारों से मिलने दें, हमारे भी वैसे इंसानी हकूक़ हैं अगर हम समझें। फिर वो कहते हैं, वो ख़त में ये कहते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक जेल का हॉस्पिटल मौजूद है, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वहाँ जाइए, वहाँ इलाज कराइए, वहाँ चेकअप कराइए, हम सब जाते हैं। लेकिन खान साहब के लिए डॉक्टर्स की टीम अलग है। शाह महमूद कुरैशी का भी तस्करा किया गया है इसी मामले में, ख़ास तौर पर मुलाकातों के मामले में। फिर ये भी कहा गया है कि जनाब वो तो जो है वो साइकिल उनको दी गई एक्सरसाइज के लिए, तो क्या हमको एक्सरसाइज के लिए साइकिल दी जाएगी? हम भी मुतालबा करते हैं, हमें भी दिया जाए। ये बड़ा फैक्ट है नाज़रीन के। वो एक जज साहब ने अहकाम दिए कि दीवार तोड़ दें, सर पूरा कर दें, ताकि खान साहब वॉक कर सकें। उस वक्त भी हमने कहा था कि ये जो जेल में ये इम्तियाजी सलूक जो है ये एक दिन रंग लाएगा और कैदी भड़केंगे इससे, और कैदी यकीनन भड़के हैं। और नाज़रीन आप देखिए ना कि आप मैं अगर ये बात करूँ कि इंसानी बराबरी होनी चाहिए, तो फिर मेरा अपना सलूक इंसानी बराबरी वाला होना चाहिए ना। मैं अपने आप को बाला तरफ रखूँ, बाकी सबको कहूँ कि ये निचले दर्जे के लोग हैं, मुझे आप ये दे दें और ये सब इसी तरह सूरत से गुजरते रहे, तो ये मुनासिब बात नहीं है। कायदे PTI को ये भी सोचना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब वो ये ख़त तो आ गया है, और उस खत में ये भी कहा गया है कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो चीज़ें अलाउ थी, जेलर साहब ने 12 जज हजरात को जो उस अडयाला जेल में समाप्त कर रहे थे ये बताने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। और बियॉन्ड पावर्स, यानी जो लॉ है वो बहुत वादे है। लॉ का प्रिंसिपल ये है कि कोई भी अदालत बियॉन्ड द लॉ जाकर फैसला नहीं करेगी, क्योंकि लॉ बनाना काम है पार्लिमान का,
اور लॉ की जो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, नीचे की अदालत का भी नहीं है। नीचे की अदालत को लॉ के अंदर रहकर फैसला करना होता है। अब अगर अदलिया से इस किस्म के फैसले आएंगे तो फिर आप देखें कि फिर क्या नतीजा निकलेगा। यही नतीजा निकलेगा जो इस वक्त निकल रहा है नाज़रीन। अब आते हैं ज़रा एक और जानिब। आज अली अमीन गंगापुर साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी धमकियां लगाई हैं। उन्होंने कहा मैं कब्जे करके दिखा दूंगा मामला के दफातर पर। तुम भी तो फैसल कुंडे की जानिब इशारा करके कहा कि वो उनको मैं गिरफ्तार करा सकता हूँ, यूँ कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आपकी तो कश्मीर के एहतजाज पर हवा निकल गई। अगर हम आ गए जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ी थी और लड़ के मौजूदा कश्मीर को आज़ाद कराया है, आज़ाद कश्मीर को, फिर आपका क्या बनेगा। मेरी इतला नाज़रीन ये है कि ये जो साहब हैं अली अमीन गंगापुर साहब, अब ये हुकूमत तो नहीं चल सकती क्योंकि वहाँ तनख्वाहें देने के तो पैसे नहीं है, कर्जों में डूबा हुआ है, सारा मुल्क भी डूबा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा खासतौर पर। फिर वहाँ सिक्योरिटी का इशू है, जो सिक्योरिटी के नाम पर पैसे इशू हुए थे, वो उनके अखराजात के लोग तफसील मांग रहे हैं, वो नहीं दी जा रही कि पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 5 साल में वो कहाँ खर्च हुए। ये सारे मामला हैं, लेकिन ये धमकियाँ जो हैं वो मेरी इतला ये है कि वो चाहते हैं कि गवर्नर रूल लग जाए खैबर पख्तूनख्वा में, ताकि फिर वो अपनी सियासत कर सके। वरना मौजूदा हालात में जिससे कल उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है कि चेयरमैन पेस्को से मिलकर ये करा लिया कि जनाब जहाँ 22 घंटे लोड शेडिंग है वहाँ 18 घंटे होगी, तो 18 घंटे में भी तो लोग आपको बुरा भला कहेंगे, तो आपने क्या कामयाबी हासिल की। तो वो ये चाहते हैं कि गवर्नर रूल लग जाए ताकि फिर उनको ये खुल कर सियासत करने का मौका मिल सके। असम्बली मेंबर तो फिर भी रहेंगे, असम्बली फिर मुअत्तल रहेगी, वो भी मुअत्तल वज़ीर आला रहेंगे, लेकिन वो खुलकर बात कर सकेंगे कि ज़रा आप देखा ये तो आवाम के हक पर डाके डाल दिए गए। तो ये मामला दोस्त कहते हैं, हमारे कुछ ज़राए कहते हैं कि मामला ये है, और इसलिए वो ये लंबी चौड़ी धमकियाँ लगा रहे हैं ताकि गवर्नर रूल लगे और उनको सियासत का मौका मिले, मज़ीद सियासत का। वफाकी हुकूमत जो है वो तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है, देखते हैं कब तक करती है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा